इनका आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रावी अर्बन अथॉरिटी से मुताल्लिक बड़ी खबर है। रावी अर्बन अथॉरिटी में बेज़ाब्तियों के अंबार लग गए। एक के बाद एक ब्लंडर के इंकशाफात ने पोल खोल दिया। हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान एक और नाअहली का इंकशाफ हुआ है। रावी अर्बन अथॉरिटी का मास्टर प्लान ब्लैक लिस्ट कंसल्टेंट से मंजूर कराया गया। मास्टर प्लान की ब्लैक लिस्ट कंसल्टेंट से मंजूरी पर हाई कोर्ट बरहम। ब्लैक लिस्टेड कंसल्टेंट के प्लान पर कैसे इन्हिसार करते हैं, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। वकील रूडा की जानिब से कहा गया कि मास्टर प्लान एलडीए से मंजूर शुदा है, जबकि मास्टर प्लान एलडीए से भी मंजूर शुदा नहीं लगता। अदालत की जानिब से ये कहा गया। जस्टिस शाहिद करीम का कहना था कि अथॉरिटी का मास्टर प्लान को मंजूर करने का अमल रिकॉर्ड से साबित नहीं। तो आपको बताएं कि रावी अर्बन अथॉरिटी से मुतल्लिक बड़ी खबर ये है कि रावी अर्बन अथॉरिटी में बेज़ाब्तगियों के अंबार लग चुके हैं। एक के बाद एक ब्लंडर के इंकशाफात ने पोल खोल दिया है। आपको बताएं कि इस हवाले से बड़ी खबर है। रावी अर्बन अथॉरिटी में बेज़ाब्तियों के अंबार लग गए। इस हवाले से केस की समाअत हुई, जिसके बारे में जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, बड़ी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त रूडा की आईनी हैसियत के मुतल्लिक केस चल रहा है, उसमें अभी तक रूडा के वकला अदालत को मुतमिन करने में कामयाब नहीं हुए, जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने रूडा के लिए मज़ीद ज़मीन एक्वायर करने से रोक रखा है। और जितनी कोशिश रूडा के वकला कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके कि ये मनसूबा जो है, इसके लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हैं। और आज भी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ, तो रूडा के वकील शाहज़ब मसूद ने दलाल दिए। तमाम इस मौके पे जस्टिस शाहिद करीम ने जब रिकॉर्ड दिखा तो उन्होंने कहा कि ये तो जो रूडा का मास्टर प्लान है, ये तो एक जो ब्लैक लिस्ट कंपनी है उसके कंसल्टेंट से मंजूर कराया गया है। मज़ीद अदालत ने यह भी कहा कि जो ब्लैक लिस्टेड जो कंसल्टेंट हैं उनसे मंजूर कराया गया जो नक्शा है या मास्टर प्लान है, उस पर कैसे अमल दरामद किया जा सकता है, जिस पे रूडा के वकील शाहज़ब मसूद का ये कहना था कि तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हैं और एलडीए ने इस मास्टर प्लान को मंजूर किया है। जिस पर जैसे शाहिद करीम का ये कहना था कि जो मीटिंग मिनट्स हैं एलडीए के, उससे तो ये साबित नहीं होता कि ये मास्टर प्लान जो है उसने मंजूर किया है। जैसे शाहिद करीम ने ये भी रिमार्क्स ये कि अदालत को आगाह किया जाए कि आपने किस मकसद के लिए लोगों से ज़मीन एक्वायर कर रखी है और मज़ीद इसमें आपका प्लान क्या है। जिस पे जो रूडा के वकील हैं उन्होंने अदालत से मोहलत की इस्तदा की। मैं ये बताता चलूँ कि ये रूडा की आइनी हैसियत के मुतालिक बहुत सी दरख्वास्तें हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई हैं और इसमें पंजाब हुकूमत को और रूडा समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। और इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रूडा का मास्टर प्लान मंजूर होने से पहले ही ज़मीन एक्वायर की गई और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक पहले मास्टर प्लान का होना ज़रूरी था और इसके बाद ज़मीनें एक्वायर होनी थी, लेकिन जल्दबाजी में ये काम किया गया और ज़मीनें पहले एक्वायर कर ली गई और मास्टर प्लान बाद में मुरतब किया गया। लेकिन अभी तक जो मास्टर प्लान है इसको भी अदालत में ये साबित नहीं कर सके कि ये कानूनी तौर पर दुरुस्त है। और जो आज ये इस बात का इंकशाफ हुआ है कि रूडा का जो मास्टर प्लान है वो भी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो है उसके कंसल्टेंट से मंजूर करवाया गया है और जो एलडीए का मीटिंग मिनट्स हैं उसमें भी बाज़ाब्ता तौर पे इसकी मंजूरी ज़ाहिर नहीं होती। तो दरख्वास्त गुजारों का ये कहना है कि ये बताइएगा कि जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो एलडीए के थे उसमें से अप्रूवल साबित नहीं हुआ, तो किस तरह फिर जो है ये रूडा के वकील कहते हैं कि उन्होंने ये अप्रूव करवा लिया। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, इसके ऊपर जो है मजीद इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। देखें, अभी तक रूडा के वकील भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि एक तो उन्हें जो स्टे मिला हुआ है मज़ीद ज़मीनें एक्वायर करने के हवाले से वो वोकेट करवा सकें, वापस अदालत वापस ले ले, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके। और जो हर समाअत में अदालत जो रिमार्क्स दे रही है उससे साबित ये हो रहा है कि जो रूडा के लिए जो ज़मीन एक्वायर की गई कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, जो मास्टर प्लान जो इन्होंने बनाया है उसके लिए भी
कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए और एक ब्लंडर्स है जो हुकूमत की जानिब से जो इख्तियार किया गया, जल्दबाजी में जो कुछ किया गया। मलिक अशरफ, दुर्रे नायाब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दुर्रे नायाब का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। दुर्रे नायाब, जैसा कि बात की जा रही है इस वक्त कि LDA से मंजूरी नहीं ली गई, ये इंकशाफ हुआ है, अदालत की जानिब से कहा गया है, लेकिन वजीर आजम ने ये कंपल्शन लगाई हुई है कि LDA मंजूरी दे ही नहीं सकता। तो फिर इस तरह के रिमार्क्स जब सामने आए हैं, क्या ये भी एक और ब्लंडर है? ये फैसला हो चुका था कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और रिवर रावी अथॉरिटी जो अब खुद मुख्तार अथॉरिटी बन चुकी है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया था कि इनके नए मास्टर प्लान होंगे, इनकी अपनी हदूद होंगी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, और इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है पूरी अथॉरिटी होगी जो फैसला साजी करेगी। रूडा ने उजलत ये की कि पहले फैसला साजी करते और उससे पहले अपनी गवर्निंग बॉडी बनाते, उसके बाद मास्टर प्लान को बना। अच्छा दुर्रे नायाब, जिस तरह के अभी आप बता रहे हैं कि वकील अगर जो है वो अदालत में, मतलब कि ये अगर वजीर आजम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्होंने अपने दायरे इख्तियार में चीज़ें ले ली हैं, तो फिर रूडा का वकील अदालत में ये क्यों कह रहा है कि LDA के अप्रूवल से उन्होंने ये सारा मंसूबा शुरू किया है? ये एक इदारे की दूसरे इदारे पे डालने की बातें इस तरह से हो नहीं सकता। LDA को पहले ही रोक दिया गया था कि वो CBD और रूडा के मामलात में नहीं बोलेगा और ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज होंगी। उसके बाद उन्होंने अपनी रूल एंड रेगुलेशन बनाई, मास्टर प्लान बनाया, उसकी मंजूरी तो उन्होंने मुतलका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से लेनी थी और उसके बाद हुकूमत पंजाब को रेफर करना था कि कानून साजी करें, एक्ट पास करें और इसको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एक नए रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत दायरा कार इनका आसान और आज़ाद करें। ये उन्होंने नहीं किया और इसको बाईपास करके उन्होंने पहले ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। ज़मीनों के रेट खुद मुकर्रर करवाए गए जो कि बहुत कम थे, उस पर भी लोगों ने एहतजाज किया। उसके बाद ज़मीनें एक्वायर करने के बाद सारा मलबा अब ये LDA पे डाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है क्योंकि LDA इनके दायरा कार में मदाखलत नहीं कर सकता, ये फैसला हो चुका है। और अच्छा दुर्रे नायाब, एक और ब्लंडर भी है जो कि यहाँ पर सामने है, वो ये है कि मास्टर प्लान बाद में बनाया गया और अराजी पहले एक्वायर कर ली गई, एक के बाद एक गलती की गई। ये एक इतना बड़ा मंसूबा, इतने बड़े लेवल पे ये मंसूबा है और उसमें एक के बाद एक बेज़ाब्तगी सामने आ रही है, एक के बाद एक गलती सामने आ रही है। तो कैसे देख रहे हैं इसको और किस तरह से ये मंसूबा फिर मुकम्मल होगा? बिल्कुल, देखिए ये तो हर बुध के दिन और या जुमेरात के रोज वज़ीर आज़म जो है वो इसकी मीटिंग लेते हैं और उसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, रिवर रावी अथॉरिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के मामलात को देखा जाता है। ये तो देखा जाए तो इस तरह इन्होंने वज़ीर आज़म और उनकी कम्पिटेंट जितनी भी कमेटी थी उससे भी झूठ बोला होगा। इन्होंने ये कहा होगा कि जी हमें तो मंजूरी मिल गई है, हमने पास कर लिया, ज़मीनें खरीद ली, जबकि हकाइक इसके बरक्स थे और इन्होंने अपना मास्टर प्लान मंजूर कराने से पहले ही ज़मीनों की खरीद फरोख्त का अमल बिल्कुल शुरू कर दिया था, जिसपे बहुत सारे जो जिम्मेदार हल्के थे वो बोले भी और जो जमींदार थे उन्होंने एहतजाज भी किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब कोर्ट में जाके मिसगाइड करना ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है और जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है और मेरी इन्वेस्टिगेशन कहती है, LDA का अब रिवर रावी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं रहा। ठीक है, हमारे साथ दुर्रे नायाब थे, हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे, साथ ही साथ मलिक अशरफ हमें डिटेल्स बता रहे थे आज की समाअत की। जैसा कि आमिर ये बताया गया है कि 3 ब्लंडर्स इस वक्त हमारे सामने हैं। एक तो ये है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ये मंजूरी ली गई है, दूसरा ये कि मास्टर प्लान से पहले ही अराजी एक्वायर कर ली गई, तीसरा ब्लंडर यहाँ पे ये है कि LDA से मंजूरी ली गई जो कि एक गलत चीज़ है। सर्दी बढ़ते ही गैस की किल्लत और बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। लेस्को की डिमांड में 700 मेगावाट तक का इजाफा हुआ है। कंपनी की डिमांड 2300 से 3000 मेगावाट तक जा पहुंची। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद, आगाह कीजिएगा, डिमांड और किल्लत में कमी जो है इसको किस तरह पूरा किया जाएगा? जी बिल्कुल, यह सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जहां गैस की किल्लत पैदा हो रही है, वहीं पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली की तलब में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कंपनी की डिमांड 2 रोज़ कबल जो है वो 2300 मेगावाट थी, जबकि अब उसमें 700 मेगावाट इजाफा देखने में आया और मजमूई तौर पर इस वक्त डिमांड जो है वो 3000 मेगावाट तक पहुंच गई है। क्रय की जानिब से बताया गया है कि गैस कम होने की वजह से जो सार्फिन है उन्होंने इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक चूल्हे और इलेक्ट्रिक गीजर जो है उसका इस्तेमाल शुरू किया है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन की जानिब से डिमांड में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह सनती सेक्टर को चूँकि गैस की फराहमी मुअत्तल की गई है तो वो बहुत सारी ऐसी सनत है जो कि बिजली पर शिफ्ट हुई है, उसकी वजह से भी लेस्को की जो डिमांड है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब गैस जब तक नहीं होगी उसी तरह होगा कि सार्फिन जो है महंगे दामों बिजली लेंगे। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। उधर खारियां से पोते का इलाज करवाने आने वाला शहरी शादमान में लुट गया। कार सवारों ने खुद को CIA के एहलकार जाहिर किया और चेकिंग करते हुए कैश लेकर फरार हो गए।
वारदात कब और कहां हुई, जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त शादमान के इलाके फातिमा मेमोरियल अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक खारियाँ के रहायशी यूसुफ नामी शहरी हैं जो कि अपने पोते का इलाज करवाने के लिए अस्पताल आए। लेकिन उनका कहना है कि जैसे वो नाश्ता लेने के लिए अस्पताल से बाहर निकले तो दो जो कार सवार थे उन्होंने इनको रोका और अपना तारुफ पुलिस एहलकारों का करवाया और चेकिंग करवाने के लिए कहा। दौरान चेकिंग जो है वो 70,000 नकदी लेकर मौका से फरार हो गए। शहरी यूसुफ हमारे साथ मौजूद, उनसे जाते हैं कि वाकया कब और कैसे पेश आया। बताइएगा कौन लोग थे और वो पुलिस का तारुफ करवाया उन्होंने? मैं सुबह बच्चों का नाश्ता लैन गया 8:07 जो ही मैं सड़क क्लास की थी उन्हें मैंने वापस बुलाया। वापस बुला के उन्हें आख्या मैं पुलिस मुलाजम हाँ ते आज का डकैती वगैरह या फीम चरस हो रही थी। कोई कार्ड वगैरह था? नहीं, उनके पास कार्ड था, ऊपर पुलिस का बैज बना हुआ था। वो आदमी जो वो पतला सा था जो टाइमिंग कर रहा है कि उसके साथ होकर बैठा था, उसने मुझे बोला शनाख्ती कार्ड दिखाओ। मैंने बोला वो मैंने रोड की परमिशन बोला वो इधर आओ। मैं गया, उसने बोला शनाख्ती कार्ड दिखाओ और मेरे उसने जेबा तलाश टोनी शुरू कर दिया कि आपके पास चरस नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर चादर उड़ी हुई थी। अच्छा जी उसके पास है, उसने ये मेरे पास ये है, ये मैंने खोला शनाख्ती कार्ड दिखा, उसने पकड़ लिया। मैं 70,000 रुपया किसी से धार लेके आया हूँ। उसने 70,000 रुपये अपने बेटे के पोते के इलाज के लिए लेके आया? मैं 70,000 पोते के इलाज के लिए लेके आया, क्योंकि वहाँ टेस्ट कराने हैं, वहाँ ऑपरेशन के देने हैं, दवाइयों के देने हैं, तो इसलिए मैं वो किसी से लेकर आया हूँ। अच्छा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उसमें तो फ्रॉड का लिख दिया, उसने डकैती भी डाला। जी जो कुछ उन्होंने लिखा है मैं उनको सारी कार्रवाई बताई है। अभी 2 चक्कर लाया, तीसरे चक्कर में ये उन्होंने मुझे पेपर दिया है। और भी फिर उन्होंने कहा कि हम दोबारा आपको बुलाएंगे, आप इधर आओ, हम तशवीशी अफसर मुकर्रर करेंगे, वो आगे। FIR आपकी हो गई है, तो अभी तक पुलिस एहलकारों ने रब्ता किया आपसे? नहीं, अभी तक उन्होंने मेरे साथ दोबारा रब्ता नहीं किया। मुतासरा शहरी का कहना है कि पुलिस ने वारदात का मुकदमा जो है वो डकैती की दफात की बजाय फ्रॉड की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। अलबत्ता मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन तलाश के लिए तफ्तीशी। आबिद चौधरी बहुत शुक्रिया। तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब में वोट लेने के लिए 1 लाख नौकरियां देगी। दर्जा चहारम से ग्रेड 15 तक नौकरियां अरकान असम्बली की इजाजत से मिलेंगी। MPAs और MNAs स्कूल एजुकेशन, सेहत, हाउसिंग, सिविल डिफेंस में नौकरियां देंगे। हुकूमती अरकान असम्बली को भर्तियों के लिए 5,000 से ज़ायद पोस्टें बतौर कोटा देने की तैयारियां। पहले फेज़ में 35,000 पोस्टों में से 5,000 से ज़ायद कोटा हुकूमती अरकान को दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ पंजाब में वोट लेने के लिए 1 लाख नौकरियां देगी। दर्जे चहारम से ग्रेड 15 तक नौकरियां अरकान असम्बली की इजाज़त से मिलेंगी। MPAs और MNA स्कूल एजुकेशन, सेहत, हाउसिंग, सिविल डिफेंस में नौकरियां देंगे। हुकूमती अरकान असम्बली को भर्तियों के लिए 5,000 से ज़ायद पोस्टें बतौर कोटा देने की तैयारियां की गई हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली रामे से। अली, आगाह कीजिएगा, वोट लेने के लिए तहरीक इंसाफ पंजाब में 1 लाख नौकरियां देगी। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब के जो तर्जुमान हैं उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 1 लाख नौकरियां देने की मंजूरी दे दी है। अब इन 1 लाख नौकरियां देने के हवाले से जो नया एक प्लान तैयार किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसमें एक कोटा मुख्तस किया जा रहा है। पहले तो कोटा होता था कि दर्जा चहारम तक MPA MNAs को कोटा दे दिया जाता है कि वो अपने कोटे के तहत अपने जो हल्के हैं वहाँ पर लोगों को मुख्तलिफ महकमों में भर्ती करा सकेंगे। लेकिन अब ये पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि अब ग्रेड 5 से लेकर 15 तक भी जो इख्तियारात हैं वो MPA MNAs को दिए जा रहे हैं, जिसके तहत वो ये भर्तियाँ कर सकेंगे। अब इसमें क्योंकि 1 लाख नौकरियां हैं तो पहले फेज में 35,000 नई भर्तियां जो है वो पंजाब हुकूमत करने जा रही है, जो कि खाली असामियां भी उनके पास पड़ी हैं। अब इसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हाउसिंग है, सिविल डिफेंस और हेल्थ का जो शोबा है उसके अंदर ये भर्तियां की जाएंगी। अब इसमें 5,000 बहुत शुक्रिया, उसके अंदर ये भर्तियां की जाएंगी। अली रामे हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज जाती अमरा से इस्लामाबाद रवाना। मरियम नवाज कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। मरियम नवाज इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज जाती उमरा से इस्लामाबाद रवाना हो गई हैं। मरियम नवाज कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। मरियम नवाज इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। हाजी कैंप लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद लंडा बाजार शॉपिंग करने पहुंच गई। लंडे की रौनकों के बारे में जानेंगे मायदा वहीद से। मायदा, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، اس ٹائم میں حاجی کیمپ کے لنڈے بازار میں موجود ہوں. جیسے ہی سردیاں آتی ہیں یہاں کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں. مجھے بتائیے گا، بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم بھی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ کہ جو پچھلے سال 100 روپے کی چیز تھی وہ 300-400 میں مل رہی ہے، جو کہ گزارا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے اور اتنا افورڈ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اس کا یہی ہے کہ بچوں کے کپڑے ادھر سے لے جاتے ہیں، لیکن ادھر بھی اب اتنا ہے کہ ادھر سے بھی افورڈیبل کپڑے نہیں ہیں. یہ چیز جی بالکل، باہر کی نسبت جو ہے وہ مہنگے برانڈز کے کپڑوں کی نسبت تو یہاں پر کچھ سستے کپڑے مل ہی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگ یہی گلا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. جی مائدہ، بہت شکریہ. یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور کا 12واں کانوکیشن. 2764 اسٹوڈنٹس نے گریجویشن کی ڈگریاں حاصل کی. آج یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کا آج 12واں کانوکیشن ہے اور یہاں پر تقریباً 2500 سے زائد جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انہوں نے گریجویٹ کیا ہے. کسی نے گولڈ میڈل لیا ہے، کسی نے برونز میڈل اور سلور میڈل لیا ہے. ڈگریز ان کو ملی ہیں. کتنے ایکسائٹیڈ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، آپ فائنلی گریجویٹ ہو گئی ہیں، محنتیں بہت کی ہیں، ماں باپ نے بڑا پیسہ لگایا ہے، اساتذہ کی بڑی محنت ہے. آج کے دن پہ کیا فیلنگز ہے؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. لائک کبھی سوچا بھی نہیں تھا لائک اتنا اس طرح پراؤڈ فیل کریں گے اور پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کرائیں گے، تو فائنلی بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. بہت اچھا فیل ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، فیل تو آپ کو بہت اچھا ہو رہا ہے، آگے فیوچر میں کیا پلاننگ کیا ہے، کیا کریں گی اور کس طرف جائیں گی آپ؟ میں اپنی اسی ریسرچ میں آگے جا کر آئی ول بی اے ریسرچ سائنٹسٹ اینڈ آئی ول بی ڈوئنگ سم تھنگ آنریبل فار مائی ریسرچ اینڈ مائی فیلڈ. اوکے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کتنی محنتیں درکار ہوتی ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ بہت زیادہ. یو نیڈ ٹو بی لائک ہر چیز چھوڑ کے آپ کو فوکس رہنا پڑتا ہے. یو نیڈ ٹو بی فوکس آن یور گول. اوکے، آپ کو اپنے گولز پہ فوکس کرنا ہے. کچھ اور بھی اسٹوڈنٹس سے بات کریں. مجھے یہ بتائیے گا، کتنے ہیپی ہیں، کتنی محنت کی آپ نے، فائنلی گریجویٹ ہو گئے ہیں، آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں. آج ہمارے پیرنٹس کی، ٹیچرس کی محنت آج رنگ لائی ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم اور زیادہ گولز اچیو کریں گے. میں سارے اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے پیرنٹس آپ کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں، ان کی امیدوں پر پورا اترا کریں. جی اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہیں، بہت خوشی ہوئی ہے. ہم سے زیادہ تو ہم لوگ کے پیرنٹس بہت خوش ہیں سلور میڈل ملنے پہ، گولڈ میڈل ملنے پہ. وہ ہم سے بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بہت محنت. بالکل، یہ ہیں بچے بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں سلور، برونز، گولڈ میڈل لینے کے بعد. اور خاص طور پر جو والدین کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں، جو ان کے روحانی ماں باپ ہیں یعنی کہ اساتذہ. تو اس طرح سے ہی ان کو جو ان کی یہ ترقی کا راز ہے اساتذہ کی، والدین کی محنت کرنے میں. اور ان کا ٹھیک ہے حسنین اولق، آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے City 42.